अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबार होंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा रिसर्चेस के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा सर्चेस कर सके। तो कोई एक वीडियो होती है या कोई एक ऐसा चैनल होता है जिस पे उसको ट्रस्ट होता है, तो इसलिए मैंने सोचा भी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, तो उन लोगों को मैं गाइड कर दूँ। कुछ लोग होता है कि कैट्स का बिज़नेस करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जानना चाहते हैं, कुछ लोगों को तो भाई बिल्कुल टेंशन नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को तो चचूस होता है कि भाई पता चल जाए तो शायद हम लोग ना ही सेल करें या कंटिन्यू करें इस बिज़नेस को। तो ये कि मुफ्ती जो तारिक है, उन्होंने एक वीडियो में बताया था कि भाई जो कैट होती है ना, जो बिल्ली होती है, उसको बेचना और ख़रीदना जाना वो मकरूह है, मतलब हराम नहीं है, क्योंकि नबी पाक ने उसको ना इतना मतलब पसंद नहीं फरमाया। इसलिए ये कि अगर आप लोगों ने वैसे भी कैट को तफरीह के लिए रखना है, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई इससे मतलब हमें कोई फ़ायदा तो नहीं है, कि जिन चीज़ों में बरकत है वो हम लोग रखें, या जिन जानवरों में बरकत है जिस तरह बकरियां हो गई, गाय भैंसें हो गई, तो अगर तफरीह करनी है तो फिर भाई उनके साथ दिल लगा लें। तो लेकिन भाई जो पेट लवर है, जो कैट्स लवर है, वो तो फिर उनको तो कैट्स ही चाहिए ना। लेकिन भाई मुफ्ती साहब को कौन बताए कि कैट्स जो है ना, उनको हम लोग प्यार भी कर सकते हैं, उनको अपने बेड पे भी बिठा सकते हैं, अपने रूम में भी बिठा सकते हैं। तो वह बात हुई कि गाय भैंस से जो है ना, वो तो ज़ाहिर बात है उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा गंद फैलाना होता है। इवन कि उसको तो संभालने के लिए पूरा एक जो है ना वो आदमी चाहिए होता है, पूरा एक वर्कर चाहिए होता है कि जो उसकी सारा दिन देखभाल करे। तब ज़ाहिर बात है लेडीज़ तो नहीं ना देखभाल कर सकती। लेकिन ये कि रिसर्च से भी साबित तो हो चुका है कि कैट्स जो होती हैं ना, वो स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस जो है ना वो कम हो जाते हैं कैट्स रखने से। तो ज़ाहिर बात है अब गाय भैंस से तो जो है ना, उनको तो सारा दिन चारा वगैरह काट के खिलाना होता है, वो तो फिर और ज़्यादा ही रोले जो ना होते हैं। तो लेकिन कैट को हम लोग साथ सफ़र में लेके जा सकते हैं, अपने साथ सुला सकते हैं, तो भाई बाकी एनिमल्स को हम लोग साथ नहीं ना सुला सकते। और रही बात डॉग की, तो डॉग लोग पालते हैं, लेकिन वो जो हवेलियाँ वगैरह या जानवरों की हिफाजत के लिए, क्योंकि एज आ मुस्लिम हमारे दीन में इस बात से मना किया गया कि हम लोग डॉग को जो है ना वो घर में नहीं रख सकते। सबको ही पता है इस बात पे कि फरिश्ते जो है ना वो उस घर में नहीं आते। तो लेकिन बिल्लियों का ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई डाउट नहीं है, तो इसलिए मोस्टली फिर लोग जो है ना वो कैट ही रख लेते हैं। और इनके हेयर में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो सुकून रखा है कि, और उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ होता है। और रही बात सेल आउट करने की या बाय करने की, तो एक वीडियो में यही मुफ्ती साहब ने सेम यही बातें बताई थी कि भाई जिस तरह डॉग जो है ना वो काफ़ी महंगे महंगे सेल होते हैं, जो जो ट्रेनिंग वाले डॉग होते हैं, जिनको आर्मी वाले स्पेशली ट्रेन करते हैं, तो अगर उनको सेल कर सकते हैं, तो फिर ये कि बिल्लियाँ भी काफ़ी अच्छी अच्छी नस्ल की होती हैं, तो उनको भी सेल कर सकते हैं। तो अभी एक ही मुफ्ती की दो डिफरेंट बातें जो है ना वो मैं सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी। तो इसलिए फिर मैंने मज़ीद जो है ना वो यूट्यूब पे सर्च की। तो ये कि आप लोगों को सारी सर्चेज़ मैंने एक साथ बता दी हैं, तो आप लोगों को फिर ज़्यादा जो है ना वो यूट्यूब पे खपना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा सर्चेज़ नहीं करनी पड़ेंगी। तो दूसरी वीडियो की जो सर्च मैंने की है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। फिर दोबारा से मुझे तारिक जो मुफ्ती हैं उनकी एक और वीडियो मिली, वो शॉर्ट वीडियो थी। तो उसमें किसी ने पूछा कि भाई जो पर्शियन कैट्स हैं, क्योंकि एक तो होता है ना नॉर्मल बिल्लियाँ, आजकल तो बहुत ज़्यादा ब्रीड्स आ गई हैं, तो किसी लेडीज़ ने पूछा कि भाई जो पर्शियन कैट है उसको ख़रीदना या पालना हलाल है। तो मुफ्ती साहब ने रिप्लाई दिया कि जो आजकल मार्केट में बिक रही हैं पर्शियन बिल्लियाँ वगैरह, तो उनको ये है कि अगर आप लोग पाल सकते हैं तो आप उसके ऑनर हैं, आप मालिक हैं उसके, तो आप लोग बाद में सेल भी कर सकते हैं। तो भाई इनकी मतलब मैंने 3 वीडियोस देखी हैं अभी तक, तो इनकी 3 वीडियो में जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट बयान है, तो कोई बयान जो है ना वो एक बयान से मैच नहीं कर रहा। तो मैं खैर किसी और मुफ्ती की वीडियो देख के तो सर्च करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर मैंने मुफ्ती फैज़ सैयद की वीडियो ओपन की, तो फिर मुझे काफ़ी हद तक तसल्ली हुई भी। उन्होंने बताया कि जो बिल्लियाँ हैं ना, उनकी तिजारत करने से नबी पाक ने मना फरमाया। तो मतलब वैसे तो आप लोग बिल्लियाँ पाल सकते हैं, कोई इसमें कबाहत नहीं है, कोई मसला कोई परेशानी नहीं है। तो जिस तरह अबू हुरैरा हैं, तो उनको बिल्लियों का बाप नबी पाक ने बोला था, उनको लक़ब दिया था, और बिल्ली के जो गुजरे हुए पानी से नबी पाक ने वज़ू फरमा लिया था। मतलब बात पालने की नहीं हो रही, बात हो रही है उनके बिज़नेस करने की। तो उनकी तिजारत से नबी पाक ने मना फरमाया। और मैंने काफ़ी लोगों से मोस्टली जाना यही सुना हुआ है कि जो बिल्लियों का बिज़नेस होता है ना वो हराम होता है। तो अब मतलब आप लोग बताएं कि अगर आप लोगों ने सर्च किया या कोई मुफ्ती का हवाला मुझे दें जिन्होंने ये कंफर्म किया हो, तो मैंने तो मतलब कंफर्म कर दिया है। तो ज़्यादा जना वो दूसरे मुफ्ती तारक हैं, उन्होंने तो बोला भाई कुछ वीडियोस में हराम है, कुछ वीडियो में बोला कि भाई आपकी बिल्ली है, आपका जानवर है, तो आप लोग सेल कर सकते हैं।
اور سید جو فیض ہیں انہوں نے بتایا کہ بھئی ان کی تجارت کرنا نبی پاک نے منع فرمایا۔ باقی یہ کہ میں نے ساری سرچز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ موسٹلی جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے یہی بتایا کہ بھئی ان کا جو بزنس ہے نا وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو باقی یہ کہ اب آپ لوگ اپنی اپنی سرچز شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے اور زیادہ انفارمیشن مل سکے۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔